जय हिंद। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर, मेरे पास 3 लाख रुपए है स्पेयर में पड़े हुए, जिसे मैं लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहा हूँ। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है, तो मुझे मेरा पैसा कहाँ पे निवेश करना चाहिए? क्या मुझे मेरा पैसा डायरेक्ट इक्विटी में, या फिर ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, या फिर मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी जरूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन होती है, वो मुझे नहीं दिया है। आपका लॉन्ग टर्म्स का मतलब क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है वो मुझे मालूम नहीं है, आपकी एज कितनी है वो मुझे मालूम नहीं है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं, तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दिया कीजिए, ताकि हम जैसे लोग जब भी आपको सलाह देते हैं तो सटीक सलाह दे सकें। और दूसरी बात, इन्होंने ये पूछा है कि मुझे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सेबी से पंजीकृत नहीं हूं आपको शेयर मार्केट में निवेश की सलाह देने के लिए। हाँ, मैं एमपी से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह दे सकता हूं। और आपने कहा है कि मुझे 3 लाख रुपए निवेश करना है, तो मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि अपने 3 लाख रुपए को आपको कैसे निवेश करना चाहिए, ताकि आपके निवेश किए गए पैसे पे रिस्क भी कम हो सके और आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल सके। तो ये वीडियो ओवरऑल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सब पे लागू होती है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। अब देखिए, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, इन्होंने कमेंट्स करके ये बताया है कि सर, मेरे पास 3 लाख रुपए है। अब क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, तो आपके पास कुछ अलग अमाउंट भी हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए सिमिलर स्ट्रेटजी होने वाली है। बस आपके केस में यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो बदल जाएगा। तो अगर आपके पास 3 लाख रुपए है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इस 3 लाख रुपए को कम से कम 3 से डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 1 लाख रुपए का आएगा। अगर आप चाहें तो इस पैसे को 4 से, 5 से, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। जितना ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे उतना आपको सेफ्टी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 20-25 से डिवाइड कर लीजिए, तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको निवेश करते करते। तो अच्छा ये होगा कि कम से कम 3 से डिवाइड कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है तो 6 से डिवाइड कीजिए। और जो भी आंसर यहाँ पे आएगा, उतना पैसा आपको हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तब भी, नहीं आती है तब भी। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके साथ ये होगा कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट के लगभग हर लेवल में निवेश कर पाएंगे। कभी आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट भी देखने को मिलेगा, कभी आपको स्टॉक मार्केट में तेजी भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, और आपका पैसा ऐसे करने से एक लेवल पर नहीं जाएगा, तो आपके पैसे पे बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होगी। तो अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे पैसे को कम से कम 3 से डिवाइड करना चाहिए, अगर हम चाहे तो 4, 5, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? तो देखिए, मुझे जो फंड अच्छे लगते हैं उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। अगर आपके रिसर्च में अच्छा लगता है तब इस फंड के साथ में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये फंड अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड हैं, इनमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन मेरी राय ऐसी नहीं है कि आप इसी फंड में निवेश कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आप एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो 1 लाख रुपए बच रहा है ना, इसके लिए आप देख लीजिए कि आपको कितना फंड में निवेश करना है। ओवरऑल आपको 3 लाख रुपए निवेश करना है, तो 3 लाख रुपए के अमाउंट के लिए आपको कितना फंड सफिशिएंट रहेगा। क्या आप चाहते हैं सिर्फ 2 फंड में निवेश करने के लिए, क्या आप 4 फंड में निवेश करना चाहते हैं, या फिर आप 6 फंड में निवेश करना चाहते हैं? वो आप देख लीजिए कि आपको कितना फंड में निवेश करना चाहिए। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 4 फंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और चौथा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि इनके लॉन्ग टर्म्स का मतलब क्या होता है। क्या ये लॉन्ग टर्म्स कह रहे हैं 5 साल के लिए, क्या ये लॉन्ग टर्म्स कह रहे हैं 10 साल के लिए, क्या ये लॉन्ग टर्म्स कह रहे हैं 15 साल, या फिर इससे ज्यादा के लिए? तो मैंने सोचा कि हर कैलकुलेशन इनको दिखा दूं, ताकि ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन है वो ले पाए। तो अगर आपने देख लिया कि हमें 3 लाख रुपए को 3 से डिवाइड करना है, इन फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 40% अपना पैसा डालना चाहिए। जैसे में अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो इसका 40% 40,000 रुपए होता है।
तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये डालना चाहिए। इसी तरह से SBI कॉन्ट्रा में 30% डालना चाहिए, 30% का मतलब 30,000 हो गया। इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल में 20% पैसा और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 10% पैसा डालना चाहिए। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 100% हो जाता है, 10 और 20 30 हो गया, और 30 60 हो गया, और 40 100 हो गया। तो हमारा 100% पैसा पूरा हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे होंगे कि मैं भाई 10 साल के लिए निवेश करना चाहता हूं, मेरा लॉन्ग टर्म्स का मतलब है कि मैं 10 साल के लिए निवेश करना चाहता हूं, तब फिर आप ये कर सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 30%, SBI कॉन्ट्रा में 30%, मोतीलाल ओसवाल में 20% और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 20%। अभी देखा आपने पहले वाले केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड में 10% था, अभी यहाँ पे 20% हो गया। इसी तरह से अगर आपका कहना यह होगा कि मेरा लॉन्ग टर्म्स का मतलब यह है कि मैं 15 साल या 15 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना चाहता हूं, तब फिर आपको करना यह चाहिए कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 20%। अब देखिए 5 साल के जब हम निवेश कर रहे थे तो हम इसमें 40% पैसा डाल रहे थे, लेकिन अगर हम 15 साल या 15 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तब हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 20% डालेंगे, SBI कॉन्ट्रा में भी 20% पैसा डालेंगे, और मोतीलाल ओसवाल में 30% पैसा डालेंगे, और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी 30% पैसा डालेंगे। तो देखिए हमारा अमाउंट कितना भी हो उसे 3 से या 6 से डिवाइड कर सकते हैं। फंड हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फंड में हमें निवेश करना चाहिए। फंड यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, हमारे टाइम होराइजन के हिसाब से किस फंड में हमें कितना पैसा डालना है इसका एलोकेशन चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा। देखिए जब हम 5 साल के लिए निवेश कर रहे थे तो पराग पारिक में 40% पैसा डाल रहे थे, यानी कि ज्यादा पैसा हमारा ऐसे फंड में जा रहा था जो लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेते हैं, हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल सके, इसलिए हमने ऐसा किया कि अपना ज्यादा पैसा लार्ज कैप टाइप के जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं उनमें हमने ज्यादा पैसा डाला। जैसे ही टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो हमने यहाँ से एक्सपोजर घटा लिया, 40% से 30% कर लिया, और जैसे ही टाइम ड्यूरेशन और बढ़ गया तो हमने थोड़ा सा और एक्सपोजर घटा लिया। क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में उतार चढ़ाव तो बहुत आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में देखा जाए तो ये जो सारे फ्लक्चुएशन है वो सारे एडजस्ट होकर के एट द एंड हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसे फंड जो लार्ज कैप टाइप से काम करते हैं उनमें थोड़ा सा कम एक्सपोजर लेना चाहिए, और स्मॉल कैप फंड में ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। और अगर हम शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो हमें लार्ज कैप या लार्ज कैप टाइप के जो फंड है उनमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके मन में भी कंफ्यूजन होगा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे पास 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए है, उसे मैं कैसे निवेश करूं, ताकि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें KYC करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तब आप मुझसे फोन करके 1 to 1 अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।